बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप सर? खैरियत से। सर मुल्की सियासी सूरत हाल हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। कल ऐलान भी हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त को पीक होगा उस सियासी तहरीक का। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर 26 नवंबर की तरह फिर वही रास्ते बंद, मुल्क जैम, पहिया जाम सब कुछ होगा? मेरा नहीं ख्याल। अब पीटीआई जो है वो अपने कारकुन को मायूस कर चुकी है। बार बार कभी आखिरी काल, कभी फाइनल आखिरी काल, कभी फिर एक आखिरी काल। तो अब कितनी और कालें करके वो ये करना चाहते हैं, अपना ये भी शौक पूरा कर लें। आज उनकी पार्टी के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर इतने तजादात आ चुके हैं और हम तो सारे एवेन्यूज खोल के बैठे हैं। उन्होंने खुद अपने लिए वो सारे रास्ते बंद किए हैं। और अगर उनका ख्याल है कि इस वक्त वो तहरीक चलाना चाहते हैं स्पेशल सीटों के हवाले से, तो एक अदालती फैसले, वो अदालत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लेकिन फिर भी अगर वो आना चाहें तो जरूर कोशिश करें। हुकूमत पहले भी उनको रोकती रही, आइंदा भी रोकेगी। सर कल बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में कहा कि हमने हर फार्म का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया है, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे से मुज़ाकरात हुए 2-3 मरतबा, वो भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तो क्या वाकई उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा? बानी पीटीआई का कोई एक बयान मुझे बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को, कोई एक बयान। वो तो हमेशा कहते हैं मैं तो फौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। अगर उनको वहां से मायूसी हुई तो मुझे नहीं पता उनके डायलॉग कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं, किसके साथ हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो हमेशा हमको कहती रही, हुकूमत कहती रही। उनके साथियों ने मुज़ाकरात के खास वक्त पे किए और उन मुज़ाकरात को कंक्लूड करने की भी कोशिश की गई, फिर वो उससे बैकआउट कर गए। फिर उन्होंने अपने मुतालबात लिख के देने की कोशिश ना की। एक मिसट्रस्ट इस कदर ज्यादा है कि अंदर बैठ के बातें कुछ और होती हैं, बाहर निकल के कुछ और कर दी जाती हैं। तो फिर हुकूमत भी चाहती है कि जो कुछ कहा जाए वो लिख लिया जाए और लिख के दे दिया जाए ताकि कोई फ्रीक उससे बैकआउट ना कर सके। ये उन्होंने कभी नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अब हम इतना मड स्लिंगिंग शुरू हो गई है कि अब तो सच ढूंढना पड़ता है कि इसमें सच है किधर। लेकिन खान साहब ने अपने लिए खुद रास्ते बंद किए हैं। वो तो कहते हैं और हम बार बार उन्हें कहते हैं कि सियासी मसाइल सियासी जमातें बैठ के हल करती हैं, बाकी अलाइड इशूज अदरवाइज हल होते हैं, उसका भी मसले निकाले जाते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो सियासी मसाइल हल होंगे ना, उसकी तरफ तभी जाया जा सकता है। उससे वो डिनाई कर रहे हैं। आपके इल्म में है, आप मुझे कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें खान साहब ने कहा हो कि हाँ मेरी जमात के फलां 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 बंदे को जाके डायलॉग करना चाहिए। सर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इससे अब पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल में शायद ज़रूरत ना पड़े और वो जो है खुद ही काफ़ी है हुकूमत के लिए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में आ जाएगी। तो क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ रही है और फिर कोई पीटीआई से इत्तेहाद हो रहा है? देखिए, ये तो किसी लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ के तज्जिए हो सकते हैं, जो गलत हो सकते हैं, जो सही हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, ऐसी कोई खबर है नहीं। ये क्याफे है, ये कुछ वो शुरलियां हैं, आप उसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। जब तक इसकी कोई सॉलिड रीजन ना आए, इसके ऊपर कोई बात ना हो, ये मुश्किल है कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट करें। फिर बात यह है कि हम कंफर्टेबल हैं, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हमारे साथ कंफर्टेबल है। हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। हमें इसके कोई आसार नजर नहीं। कुछ लोगों की ये ख्वाहिशें हो सकती हैं और उन ख्वाहिशों पे तो क्या कहा जा सकता है। सर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा यह जा रहा है, एजाज सैयद साहब सीनियर साफ़ी हैं, मतलब माजी में बहुत सारी उन्होंने खबरें ऐसी दी जिन पे बाद में जो है वो एक्यूरेट साबित हुई हैं और वो हुआ भी है जो उन्होंने कहा। और इस मरतबा जो उन्होंने खबर दी कि आसिफ जरदारी साहब को हटाया जा रहा है और वो अभी तक ये कह रहे हैं मैं इस पर कायम हूँ, ये होगा। पीपल्स पार्टी के हर फोरम से इसको डिनाई किया गया है। ऐसा ही है। इसके बाद मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर बहुत तरदीद हो चुकी। ये लायानी बहस है जो छेड़ दी गई है, इसको कोई हासिल नहीं है। इसकी हम तरदीद कर चुके हैं, नो मोर कमेंट। सर ये बहस आज से साल पहले नहीं छेड़ी गई, एक अभी छेड़ी गई है मखसूस वक्त पे, क्या वजह है? ये फरमाइए कि इस बहस के हक में या खिलाफ कौन बात कर सकता है? किसका हक है? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का टॉप स्फीयर से लेके बॉटम तक सब लोग आपको डिनाई कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ना इसकी कोई सियासी जगह है, कोई वजह है, ना इसकी कोई कानून के अंदर कोई गुंजाइश है, ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश है, ना हालात इस बात के मुतकाजी हैं।
तो फिर इस पे बहस क्या की जाए। सो इस सवाल के ऊपर जितना मैंने कहना था कह लिया। अब आप जितने भी सवाल करेंगे इसके ऊपर मैं फर्दर कोई बात नहीं करूँ। सर 27वीं तरमीम के बारे में कहा जा रहा है कि एक 27वीं तरमीम आ रही है, उसमें कुछ शायद ऐसा आए जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सका वो इसमें आए, तो इसके बारे में क्या? जब 18वीं तरमीम हुई थी ना, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि 18वीं तरमीम आइडियल नहीं है, हम इसमें मजीद चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, हमें मौका मिला तो हम करेंगे। 26वीं तरमीम में भी 42-43 पॉइंट थे जिसको कम करके हमारी जमात ने बड़ी लड़ाई लड़के उसको 22 पॉइंट्स पे लेके आए थे। तो आईन एक जिंदा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। 27वीं तरमीम होगी, हाँ होगी, कब होगी पता नहीं, किस बुनियाद पे होगी, उसमें क्या क्या पता नहीं, इसलिए कि अभी तो एजेंडे पे नहीं है। कहा जा रहा है, कौन कह रहा है आपको तो नहीं पता कौन कह रहा है, फिर वही मफरूजा है, फिर वही उसी मफरूजे पे हम खड़े हैं। अब आगे बैठ के जो हम क्या फाराइयां हैं वो तो आसमान के गलाबे मिला लेते, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। सो उन बातों के ऊपर तो बहसें नहीं हो सकती ना, बहसें तो खबर पे होती है, और खबर किसी सॉलिड रीजन पे होती है, मफरूजों पे नहीं। सर रात को मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान है, आपकी जमात का हिस्सा भी रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि जब पीडीएम की दौरे हुकूमत में जब था, हुकूमत को हटाया गया बानी पीडीएम इमरान खान की गवर्नमेंट को, तो पीडीएम के दौरे हुकूमत में वहाँ पे आसिफ जरदारी साहब ने वो इस बात से मुत्तफिक नहीं थे कि चलती हुई गवर्नमेंट को हटाया जाए। फिर बानी पीडीएम की जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए गए तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि अब लिमिट क्रॉस हो रही है और अब हटाना जरूरी है। तो क्या अब केपीके की गवर्नमेंट को भी हटाया जाएगा या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी को इस तरह की? देखिए, जो मुस्तफ़ा साहब ने कहा मेरे इल्म में तो कुछ नहीं है। मेरे इल्म में तो इतना है कि हाँ, जब हमारी मीटिंग्स हुई सब ने बैठ के इस पर फैसला किया था, इत्तेफाक राय था। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है केपीके की गवर्नमेंट का, देखिए हुकूमतें असम्बलियों के अंदर नंबर गेम से चलती हैं, बनती हैं और चलती हैं, टूटती हैं, नई हुकूमतें तश्कील पाती हैं। ये अपनी जगह है। वहां पे अगर मौजूदा हुकूमत जो है अगर अपनी अक्सरियत बहाल रखेगी, उनके पास नंबर गेम पूरा होगा, वो जारी रखेंगे। अगर उनका नंबर गेम पूरा ना हुआ तो उनको खुद छोड़ देना होगा या उनको हटा दिया जाएगा। ये लॉजिकल है। ऐसी कोई मूव मेरे इल्म में नहीं है कि शुरू हो रही है, लेकिन इसका तरीकाकार तो यही है ना, अगर आपके पास नंबर है तो आप हुकूमत में है, नंबर नहीं है तो हुकूमत से फारिग है। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में हम देखें, हमारे जितने भी बड़े थे वो ये कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उरूज था पंजाब में, लेकिन अब पंजाब में पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती। पीटीआई वहां पे आई है, उसने वो एडजस्ट हो गई एक न्यू जमात, लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। क्या वजह देख रहे हैं इसकी? ये जो खत्म हो गया वाला लफ्ज ज्यादा मुनासिब नहीं है, हज़फ कर देते हैं। हाँ, इसलिए कि हम पे बहुत सारा एक बोझ रहा, माजी में बहुत सारा दबाव रहा, और पंजाब ही हमारे खिलाफ एक बैटल फील्ड रहा, जहीं हमारे ज्यादा पर काटने की कोशिश की गई हर तरफ से। अब उसके नतीजे में यकीनन पीपल्स पार्टी को यहाँ पे जख्म पहुंची है, कमजोरी हुई है। बिलावल साहब और जरदारी साहब अब सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों के सामने और मजीद हकायक सामने आए। अब लोगों के लिए चॉइस जो है, पीपल्स पार्टी छोड़ के लोग पीटीआई की तरफ गए थे। हकायक लोगों के सामने आएंगे, पता चलेगा कि उनको किस तरह उधर ले जाया गया, किस तरह माइंड मोल्ड किए गए, तो इंशाल्लाह द पीपल विल कम बैक टू पीपल्स पार्टी। सो पीपल्स, ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अफराद की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कबीलों और सियासतदानों में भी और सियासी जमातों के ऊपर भी, कौमों के ऊपर भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये एक मुश्किल फेज है, गुजर जाएगा। सर आपने बात की और बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में जो हमारी क़यादत है, उसने अपने आप को साबित किया, प्रूव किया, तो इंशाल्लाह वी विल पास थ्रू दिस। उतार चढ़ाव की आपने बात की है, बानी पीटीआई भी आजकल उतार चढ़ाव की सियासत में है। क्या मुस्तकबिल में वापस पीटीआई की हुकूमत देख रहे हैं पाकिस्तान में? अगर तो इमरान खान का बस चला तो नहीं, क्योंकि वो खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार। सर कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई शायद बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो बाहर रहनुमा हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी बदौलत ये सब कुछ है और वो जेल में। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अपने मसले का खुद ही सबसे बड़ी वजह। अगर कमर जमान कायरा मौजूदा वक्त में इमरान खान को मशवरा दें बाहर आने के लिए, तो क्या हो सकता है? मशवरा तो किसी बंदे को दिया जाता है जो मशवरा मांगे, खुदा वास्ते के मशवरे तो नहीं होते। वो किसी का ना मशवरा सुनते हैं ना किसी का मशवरा मानते हैं। उनकी अपनी जमात में बड़े सीनियर एलिमेंट है जो उनको मशवरे दे रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको, जो उनके मेंबरान जेल में बैठे हैं, उन्होंने जो खत लिखा है जो मशवरे की जरूरत में, उस पर अमल कर लें तो फिर हम देखेंगे, फिर हम भी कोई मशवरा दे लेंगे जिस काबिल हुए। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं कि एक तरफ वो नून लीग के साथ है, नून लीग पंजाब में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट कर रही है, मरियम नवाज की शक्ल में अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रही है,
तो अगर नून लीग पंजाब में इसी तरह रही तो पीपल्स पार्टी का तो फिर पंजाब में आना मुश्किल होगा। देखिए, बहुत हुकूमतें माजी में भी रहीं, बड़ी पॉपुलर हुई, फिर वक्त के साथ साथ उनकी भी चीज़ें सामने आई। अगर कोई जमात अवाम के अंदर मकबूल होगी तो मुझे अपने किरदार को और मजबूत करना होगा ना, उसके खिलाफ साजिश तो नहीं करनी। मुझे अपने किरदार को, अपने प्रोग्राम को लोगों के लिए और बेहतर और पॉपुलर करना होगा, मुझे और बेहतर एजेंडा लेके आना होगा ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हों। और पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क के लोगों की एक रवायत है। इस पर लोगों को एक वक्त के अंदर ये महसूस हुआ और उनको इस तरफ खींचा गया कि पीटीआई में लोगों ने जाके रिफ्यूज तो नहीं मैं कह सकता, लोगों ने एक अपना ख्वाब की तकमील वहां देखी, लेकिन अब उनके ख्वाब बुरी तरह चकनाचूर हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी विल कम बैक। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई परमानेंट फीचर है। हाँ, मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव किस जमात के नहीं होते। एक वक्त था जब मुस्लिम लीग की 17 सीटें थी या 14 सीटें थी शायद, और उसके साथ भी वक्त था, आज फिर उनके ऊपर वक्त है। तो ये उतार चढ़ाव चलते हैं। सर, खबर चल रही है 2 दिन से कि चीनी का जो है वो स्कैंडल सामने आया है। हमने माजी के अखबारात जब देखते हैं हम, तो वहाँ पे भी यही था कि पाकिस्तान में चीनी चोरी हो रही है। और उसके बाद एक बात ये भी चीज़ सर के कॉमन है, उसके रिलेटेड है कि एक गवर्नमेंट जब हुकूमत में आती है तो सियासी जमात वो अपोजिशन पे जुल्म व सितम करती है, जब वो अपोजिशन पे आती है तो उसके साथ होता है। चीनी का बहरान भी सर यही हो रहा है। पीटीआई जब इक़्तिदार में आई है आप लोगों पे जुल्म हुआ है, आज वो लोग जब इक़्तिदार से अपोजिशन में आए उन पे जुल्म हो रहा है। तो मुल्क में ये चीज़ ख़त्म कब होगी? जब सियासतदान मिल बैठेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि मुल्क के हालात बड़े तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। लोगों का इदारों के ऊपर और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल इदारों के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा ही है। तो सियासतदानों को इस समाज को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए मिल बैठ के आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करने होंगे। एहतजाज करने की भी कोई लिमिट्स तय करनी होंगी, असम्बलियों के अंदर भी, असम्बलियों के बाहर भी। और ये चीनी का जो बहरान है, इसके अंदर तो जी हुकूमतें कोशिश करती रहती है। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके खिलाफ स्कैंडल्स बने, उसके दौर में अवाम की ज़िंदगी में तकालीफ आए। लेकिन ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक अपना खेल होता है, सो उन्हीं का एक दिए हुए फिगर्स होते हैं कि जी मुल्क में इतनी चीनी मौजूद है और सरप्लस हो गई है, फिर उन्हीं के फिगर्स होते हैं। तो हुकूमत पैनिक होकर बाज़ वक़्त फैसले कर लेती है। लेकिन मैं कई प्रोग्रामों में ये गुजारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास चीनी थी और एक्सपोर्ट हुई तो पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज कमाया। अब चीनी बाहर से आ रही है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा तो वो ऑलमोस्ट वही या उससे भी कम देना पड़ेगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, चीनी एक्सपोर्ट हुई, फॉरेन एक्सचेंज आया, हुकूमत को पैसे मिले सेठ को। आज चीज़ें चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी होने से सेठ पैसा कमा रहा है, मिल ओनर पैसा, जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो पैसा कमा रहा है। आज अगर हुकूमत चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर रही है तो वो किसके खिलाफ कर रही है? क्या वो अवाम के खिलाफ कर रही है या उन सेठों और मिल मालिकों के खिलाफ कर रही है? आज अगर चीनी आएगी, चीनी का रेट कम होगा तो किसका मुनाफा कटेगा? अवाम का या सेठ का? स्टोर की हुई है सेठ का। तो सेठ का मुनाफा। तो ये तो एक अच्छा फैसला होगा। हमें तो ये इसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। और इसी तरह हमें पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी देखने की ज़रूरत है कि कौन सा फैसला आवाम के लिए बेहतर है। उस फैसले के ऊपर हुक्मरानों को भी और दीगर लोगों को भी, सब जमातों को बैठ के फैसले करें। सर, हाल ही में पंजाब असम्बली में एहतजाज होता है मरियम नवाज की तकरीर के दौरान, और उन रहनुमाओं को, उन अरकान को जो सूबाई असम्बली है, उनको जो है वो डी सीट, मतलब उनके खिलाफ रेफरेंस आता है, उन पर जो ये थे इजलास, इनकी पाबंदी लगाई जा रही है। तो क्या जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने जो वहाँ के रूल्स एंड प्रोसीजर और कानून है उसके मुताबिक मूव किया है। अब कानून की इंटरप्रिटेशन तो वो खुद ही करेंगे, स्पीकर ही करेंगे ना जी। उनको जो उनका लीगल ब्रांच है उसने भी राय दी होगी, उसके ऊपर जो फाइनल राय आएगी वो तो किसी अदालत की आएगी। अब वो अपना रेफरेंस लेके चले गए हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी राय देगा। बात यहीं तो नहीं रुक जाएगी। अगर बात आगे चली तो फिर कोर्ट में चली जाएगी। तो स्पीकर की राय दुरुस्त थी या नहीं थी, ये फैसला तो अल्टीमेटली किसी अदालत ने करना है, इंटरप्रिटेशन जो। लेकिन दूसरी बात यह है कि एहतजाज के भी ना कोई लिमिट्स हैं। ऐसे मुझे आज़ादी इजहार मुझे है हासिल है, मुझे आज़ादी तकरीर हासिल है, मुझे मूवमेंट की आज़ादी है, मुझे असम्बली की आज़ादी है, मुझे एहतजाज करने की आज़ादी है। ये सारी आज़ादियाँ मेरी उस वक्त तक हैं जब तक आपकी आज़ादी में मुखल नहीं होती। मुझे आज़ादी इजहार है जहाँ मैं आपकी ज़ात को मजरूह नहीं करता।
मुझे मूवमेंट की आज़ादी है जहां मैं आपकी आज़ादी में खलल नहीं डालता। आजकल हमारा एहतजाज के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे जो हम कर रहे हैं, हम भी इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी, मैं भी, हमसे भी माजी में गलतियां हुई हैं। हम असेंबलियों में थे, हम भी एहतजाज करते थे, इसी तरह शोर करते थे। ये अलग बात है कि हमारे सीनियर्स जो थे वो हमें एक हद से आगे नहीं जाने देते थे, लेकिन जिस हद तक हम गए वो भी हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं है, काबिल मिसाल नहीं है, अफसोसनाक है। वो भी नहीं होना चाहिए था, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन अब तो हद से बात आगे बढ़ गई। अब रोड के ऊपर एहतजाज होता है, कभी एक ग्रुप, कभी दूसरा ग्रुप, कभी कोई सियासी जमात, कभी कोई मजहबी जमात उठती है और वो कहती है जी कि मैं पंजाब असेंबली बंद करूंगा, मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, मैं ये करूंगा। और हुकूमत जो है वो डरी हुई होती है, वो कानून का जो पूरा तरह जोरदार कानून इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम सड़कें खोद देते हैं, खंदकें खोद देते हैं, पुल तोड़ देते हैं ताकि मूवमेंट रोकी जाए। अब ये एहतजाज का कौन सा रंग है कि जब आप पूरा रियासती निज़ाम मुअत्तल कर देते हैं, जब आप लोगों की शहरी जिंदगी में अजाब डाल देते हैं, लोग घरों में जा रहे हैं, एम्बुलेंसेज बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, सब कुछ। ये आज़ादी नहीं है, आज़ादी इजहार है, आज़ादी प्रोटेस्ट है, उसकी एक लिमिट मुकर्रर करनी होगी। इसी तरह असेंबलियों के अंदर भी ये आज़ादी नहीं है कि आप गाली गलौज पे उतरें, ये आज़ादी नहीं है कि आप लोगों के गिरबान पकड़ना शुरू कर दें। अगर इस हद से आप आगे जाएंगे तो फिर कोई कानून तो रास्ते में आएगा। मैं ये समझता हूं कि जो हुआ बुरा हुआ, अफसोसनाक है। अब स्पीकर साहब को भी चाहिए कि वो भी जरा तहम्मुल से काम लें, समझदार आदमी है। जो कुछ उन्होंने किया है अभी तक वो हो गया, अब इस मामले को वो रोके, इससे आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, एक सबक के तौर पर लेना चाहिए। और ये उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि यहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन मेंबरान के खिलाफ ये एलिगेशन है कि उन्होंने गाली गलौज की है, उन्होंने अपनी हदूद फलांगी हैं, उनको भी चाहिए कि वो उस पर माजरत करें और आइंदा ना करने की यकीन दहानी कराएं। ये मामला सेटल होना चाहिए, इसको इस तरह हल नहीं होना चाहिए, इससे बेहतरी नहीं होगी, तलखी और बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि अगर हम इसको ठीक नहीं करते, एहतजाज का कोई लिमिट मुकर्रर नहीं करते, तो जो अवानों के अंदर हो रहा है, अवाम पहले ही सियासी जमातों से, सियासी निज़ाम से, इस पूरे स्ट्रक्चर से कोई बड़े खुश नहीं है, ना खुश हैं। वो लोगों को पूरी तरह उम्मीदें नहीं हैं, लोगों की उम्मीदें पूरी तरह हम पूरी नहीं वो कर सके। लेकिन मजीद जब लोग देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है तो उनका इन इदारों के ऊपर से और एतमाद उठता है। ये इंतहाई खतरनाक बात है। अब ये लिमिट अखीर हो गई है, इसको अब रोकना होगा और सियासी क़यादत को अपने सियासी और दीगर इश्यूज के साथ साथ इस इशू के ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। सर आखिरी सवाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सीनियर सियासतदान, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, पीटीआई की जितनी सियासी क़यादत थी वो जेलों में है और कहा यह जा रहा है कि जब तक वो बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे वो जेलों में ही रहेंगे। तो क्या पीटीआई को के लिए, अगर पीटीआई को वापस इस सियासी माहौल में लाना है तो उन सियासतदानों को रिहा करके कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए? देखिए, उनको तो रिहा करने का प्रोसीजर अदालतों का ही है। हुकूमत उनके खिलाफ केसेस वापस लेगी, अब तो अदालतों की कस्टडी में चलेंगे। लेकिन बहरहाल वो सीनियर सियासतदान है, उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए। मिडल वे निकाले जाते हैं, सियासी रास्ते निकाले जाते हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके लिए दो तरफा, अगर पीटीआई गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात नहीं करेगी रास्ते नहीं निकलेंगे। फिर उनके एहतजाज के रास्ते हैं वो कर लें। जो ये तरीकाकार इस वक्त इस्तेमाल होता है कि एक फ़र्द आता है, वो बाहर आके कहता है बानी पीटीआई ने ये कहा है, उनकी फैमिली का कोई दूसरा फ़र्द आ जाता है, वो कहता है उन्होंने ये कहा है, तीसरा बंदा को मिल के आता है उन्होंने ये कहा है। तो ऐसी कैफियत में पीटीआई के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये अमल पीपल्स पार्टी के साथ माजी में बहुत बड़ा खौफनाक रहा। एक वक्त था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एग्जाइल थी, जब ज़िया उल हक के दौर में एग्जाइल थी, पीपल्स पार्टी पे बड़ा मुश्किल वक्त था। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ये फॉर्मल मीडिया, ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, इसलिए उसकी खबर उतरा नहीं जाती थी। वरना इतना खौफनाक हालात थे, इतने हमारे पर मजालम थे, बता नहीं सकते। लेकिन उस दौर में भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने कारकुनों से रब्ता रखा, लेकिन यहाँ मौजूद क़यादत को इख्तियार दिए रखे कि वो फैसले करें। उसके बीबी शहीद दोबारा
फिर वो एग्जाइल उनको होना पड़ा, उनकी हुकूमतें बार बार गिराई गई। दूसरी दफ़ा गई तो यहाँ पे मौजूद फिर हमारी क़यादत को फैसले करने का इख्तियार दिया गया। याद कीजिए एक वक्त आया जब पीपल्स पार्टी को इसी तरह इलेक्शन से रोक दिया गया, पीपल्स पार्टी को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात के तौर पे रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी गई। उसी दिन सेम डे यहाँ पे मौजूद क़यादत ने फैसला किया, बीबी शहीद को फ़ोन किया, फ़ोन पे बात करने के बाद उसी दिन नई जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए हम आगे बढ़ गए और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर कराई, उसके निशान तीर लिया और इलेक्शन में चले गए। तो ये सियासत, आपके पास जो जमहूरियत है ना, ये कोई बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोई मिसाली जमहूरियत नहीं है। आप गिवन सर्कमस्टांसेस में एक जमहूरी रवैयों के साथ आगे बढ़ना है, जितनी स्पेस आपके पास है उसमें खेलना है और आपने मजीद अपनी जमहूरी स्पेस पैदा करनी है। ये रास्ता है इसका, और तो कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।